नंबर 1 न्यूज चैनल का नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। कच्चा चिट्ठा की शुरुआत बाइडेन के बयान वाले बम से। इजराइल पहुंचकर जो बाइडेन ने एक तरह से इजराइल को क्लीन चिट दे दी। बाइडेन ने कहा कि हमास ने बेगुनाहों की जान ली, इजराइल को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। कुल मिलाकर बाइडेन ने क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि अमेरिका 100% इजराइल के साथ है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका के इस स्टैंड ने महायुद्ध को और ज्यादा भड़का दिया? क्या बाइडेन का इजराइल दौरा युद्ध खौलाने वाला है? क्या बाइडेन का इजराइल आना जंग को और भड़काने वाला है? क्या अमेरिका ने इजराइल को खुली छूट दे दी है? क्या गाजा के साथ साथ पूरे अरब देशों पर टूट पड़ेगा इजराइल? क्या हमास के साथ छिड़ी जंग को इजराइल अरब देशों में फैलाने वाला है? क्योंकि इजराइल को क्लीन चिट देकर बाइडेन ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। बाइडेन के इजराइल दौरे ने युद्ध की धुंधली तस्वीर साफ कर दी है। बाइडेन का बख्तरबंद एयरफोर्स 1 इजराइल के डेविड बेन गुरियन एयरपोर्ट पर लैंड किया। प्लेन का दरवाजा खुला, बाइडेन नीचे उतरे। यहाँ उनकी अगवानी के लिए खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मौजूद थे। बाइडेन ने नेतन्याहू को देखते ही गले लगाया, उनकी पीठ थपथपाई। इसके बाद बाइडेन ने जो कुछ कहा वो इंटरनेशनल हेडलाइन बना हुआ है। खासकर अरब देशों में घर घर में सुना जा रहा है। बाइडेन ने इजराइल पहुंचकर जो बयान बम फोड़ा है उसे आगे उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे। उससे पहले उनके दौरे के आफ्टर इफेक्ट को जान लीजिए, क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका की इस करीबी को बहुत ही गौर से देखा जा रहा है। बाइडेन को तेल अवीव के बाद जॉर्डन जाना था, लेकिन ऐन वक्त पर ऐसा क्या हुआ जो प्रोग्राम कैंसिल हो गया? तय तो ये हुआ था कि बाइडेन इजराइल के बाद जॉर्डन जाएंगे, जहां वो मिस्र और फिलिस्तीन के राष्ट्रपतियों से मिलेंगे। लेकिन ये हो नहीं सका। बाइडेन के उड़ान भरने के ठीक पहले पता चला कि जॉर्डन के अम्मान में होने वाली अरब नेताओं की मुलाकात हमले के बाद रद्द कर दी गई है। सवाल है कि क्या बाइडेन का शांति मिशन खटाई में पड़ गया है? क्या शांति के बदले युद्ध की आग और धधक गई है? बड़ा सवाल है, क्या अरब देश को अमेरिका पर भरोसा नहीं है? ये बात छिपी नहीं है। जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध की बात आती है तो अमेरिका दिल से किसके साथ खड़ा रहता है? पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका के लिए इजराइल का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। As they respond to these attacks, it seems to me that they have to continue to ensure that you have what you need to defend yourselves. बाइडेन के अलावा इजराइल को लेकर एक बयान ईरान की तरफ से भी आया है। ईरान का कहना है कि इजराइल के लिए समय खत्म हो गया है। बाइडेन का इजराइल को क्लीन चिट देना और ईरान का समय खत्म होने वाला बयान युद्ध की आग में घी डालने जैसा है। इजराइल पहुंचकर बाइडेन ने कहा कि वो खुद आकर ये दिखाना चाहते थे कि अमेरिका इजराइल के साथ है। हमास ने बेरहमी से इजराइल के लोगों का कत्ल किया है। हमास ISIS से भी बदतर है। इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा हक है। अमेरिका हर तरह से इजराइल का साथ देगा। अमेरिका अपना वादा निभा रहा है।
बाइडेन ने इजराइल के साथ खड़ा रहने का लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है। वो भी उस वक्त जब इजराइल पर एक अस्पताल पर हमले करने का आरोप लगा है। दावा है कि इसमें 500 लोगों की मौत हुई है। जब इस घटना पर सवाल हुआ तो बाइडेन ने क्या जवाब दिया, इसे सुनिए। Israel, as they respond to these attacks, it seems to me that have to continue to ensure that you have what you need to defend yourselves. I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. They're committed evils that and atrocities that make ISIS look somewhat more rational. वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल पहुंचने के लिए बाइडेन को धन्यवाद दिया। अमेरिका को इजराइल का सच्चा दोस्त बताया। Mr. President, you rightly said that Hamas is worse than ISIS. The German chancellor who visited here yesterday said that Hamas were the new Nazis. You're both right. And just as the civilized world united to defeat the Nazis and united to defeat ISIS, the civilized world must unite to defeat Hamas. I can assure you, Mr. President, Israel is united to defeat Hamas. And we will defeat Hamas. बाइडेन की यात्रा के बाद इजराइल गाजा युद्ध में पर्दे के पीछे चल रहे दांव पेंच की जोर आजमाइश की कहानी भी सामने आ गई है। इस कहानी के किरदार सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन ही नहीं है, इसमें अमेरिका है जो इजराइल की ढाल बना हुआ है। अपने न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को इजराइल भेज रखा है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भी इजराइल का दौरा करने वाले हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स इजराइल का दौरा कर चुके हैं और युद्ध में इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने का वादा किया है। इस कहानी का एक बड़ा किरदार सऊदी अरब भी है जो इजराइल का नया दोस्त बना था। लेकिन देखने वाली बात यह है कि युद्ध इस नई दोस्ती में कितनी दरार पैदा कर रहा है। ईरान भी इस कहानी का बड़ा किरदार है। दावा किया जा रहा है कि हमास का रिमोट कंट्रोल ईरान के पास ही है। खुद जंग लड़ रहा रूस भी इस कहानी का एक कैरेक्टर है जो ईरान का साथी है। ऐसे में फिलिस्तीन के भी साथ रहने वाला है। इस जंग के बहाने चीन भी अपना उल्लू सीधा करने में लगा है। ताइवान पर अटैक करने के लिए वो अमेरिका को मिडिल ईस्ट में फंसाने में लगा है। युद्ध की इस कहानी में हिजबुल्लाह का रोल भी काफी अहम है क्योंकि उसकी इजराइल से दुश्मनी पूरी दुनिया जानती है। एक बड़ा डर ये भी है कि गाजा पर तेज होते इजराइल के हमले से मिडिल ईस्ट में बहुत ही भयंकर युद्ध भड़क सकता है। अगर गाजा में हो रही विस्फोट की आग ज्यादा फैली तो युद्ध में और अरब देश भी शामिल हो जाएंगे। तुर्की में इजराइल के वाणिज्य दूतावास के बाहर हंगामा हुआ। सब इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। हालात आंसू गैस के गोले दागने के आ गए। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में इजराइल के दूतावास के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई और फिर नौबत आगजनी तक आ गई। लेबनान की राजधानी बेरूत में अमेरिकी दूतावास की तरफ हजारों लोगों की भीड़ निकल पड़ी। यहाँ इजराइल की मदद कर रहे अमेरिका के खिलाफ गुस्सा जबरदस्त है। इजराइल बॉर्डर पर पहले ही मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। तेहरान में फिलिस्तीनी स्क्वायर पर लोग जमा हुए। फ्रांस के दूतावास के बाहर भी प्रदर्शन हुआ। पूरा पश्चिम एशिया दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ फिलिस्तीन के हमदर्द देश। ईरान और इजराइल की दुश्मनी काफी पुरानी है। इजराइल और हमास के युद्ध में ईरान हमास और फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। हिजबुल्लाह भी हमास का हमदर्द बना हुआ है। ऐसे में अगर इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू हो गया तो वो गाजा की जंग से भी भयंकर साबित होगा। वजह है दोनों देशों के पास हथियारों से भरा गोदाम है। एक से बढ़कर एक खतरनाक मिसाइलें। वहीं अमेरिका मिडिल ईस्ट में इजराइल को एक बड़े सहयोगी के तौर पर देखता है। इसकी एक बड़ी वजह ईरान से निपटना भी है। अमेरिका की फॉरेन असिस्टेंस एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी मदद से इजराइल उस इलाके में आसपास के खतरों से निपटने के लिए सैन्य बढ़त बनाए रखने में कामयाब रहता है। यही वजह है कि इस बार भी गाजा के साथ इजराइल की जंग में अमेरिका खुलकर उतर गया है।
बाइडेन का इजराइल दौरा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।